हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसे जैसे फिजिक्स का पेपर नजदीक आ रहा है वैसे ही स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे हैं, तो उसी को लेकर ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी इसका बेनिफिट हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेनली है कि यार हमारे जो मोस्टली जो कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स वहां पे रिपीट होते हैं, उनकी बात यहां पे मैं करने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग ढंग से कॉपी के अंदर मार्क करके लिख लीजिएगा भैया इन टॉपिक्स को तो छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि यहां से हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाइएगा कैसा लगा आप सभी को और कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने इनमें से तैयार कर लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो भैया चैप्टर नंबर 1 के अंदर काफी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहां पे पहले टॉपिक्स की बात करता हूं, तो पहला टॉपिक जो है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से आप लोगों का न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछा जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सेकंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल उसके एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है उसके ऊपर क्या होता है, कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो है वो है टॉर्क। अब टॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर यहां से सीधा सीधा आप सभी से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। चाहे आप लोग कोई सा भी जो आप लोगों का सैंपल पेपर है या ओल्ड पेपर है उसको देख लीजिए, वहां पे आप सभी को सीधा सीधा इससे क्या देखने को मिला है बेटा, न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिला है। तो इसलिए टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसको आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं गॉस लॉ की बात करता हूं तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कई बार ये देखने को मिली है। नंबर 1 जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, और सेकंड है प्लेन शीट की। अब यहां पे क्या होता है, प्लेन शीट का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी से क्या करते हैं, 2 शीट दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए भैया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो सारी चीजें आप सभी से पूछ लेते हैं। यानी कि सर इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर इन टॉपिक्स को आप लोग कर लेते हो तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आप सभी के जो आते हैं ना बेटा वो डायरेक्ट आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आप लोगों के लिए जरूरी है। और आप लोग जानते हो पोटेंशियल की बात हम लोग करते हैं किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, किसी एक जर्नल पॉइंट के ऊपर, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक को जब आप लोग इंट्रोड्यूस करते हो तब की बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो पार्शियल फिल हो सकता है, फुल्ली फिल हो सकता है, या हम लोग बोले कि एयर भी आप लोग उसके अंदर फिल कर सकते हो। यानी कि सर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी पे आप लोगों से वो पूछ सकता है कि भैया प्रूफ कर दीजिए जब आप लोगों ने उसको पार्शियली फिल किया है कि वहां पे थिकनेस किस तरीके से और क्या आप लोगों का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो आप लोगों का आता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप सभी के लिए। कौन कौन सा है, ये मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा पिछले 5 से 7 साल के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप सभी को हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, किरचॉफ लॉ की बात करते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता हूं तो एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसके अंदर कौन सा वाला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग स्ट्रेट कंडक्टर लेते हो और उसके चारों तरफ एक एम्पियर्स लूप बनाते हो और उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, चीजों को देखते हो। सेकंड आप लोग एक सिलिंड्रिकल आप लोग वायर लेते हो, उसके अंदर भी आप लोग देखते हो और उसके अंदर क्या करते हो, इनर साइड जो होता है ना वहां पे पी पॉइंट लेके वहां पे आप लोग देखते हो कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। वो आप लोगों के सैंपल पेपर में भी पूछा गया और इससे पहले कई बार पूछा गया है, तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है। सेकंड जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल ले लीजिए और उसके एक्सियल पोजीशन यानी कि एक्सिस के ऊपर और उसके सेंटर के ऊपर कितना आप सभी का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आप लोगों को देख लेना है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि यहां पे आप लोगों को जो न्यूमेरिकल बनता है वो सेंटर के ऊपर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर चौथे पॉइंट की बात करता हूं तो फोर्स बिटवीन पैरेलल जो आप लोगों का वायर्स होते हैं या मैं बोलूं कि कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में कितना होता है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया पैरेलल वायर्स हैं तो इनके बीच में आपका फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन का होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर दूसरा अगर मैं बात करता हूं एंटी पैरेलल ले लेता हूं तो उसके अंदर क्या होता है, बट आप लोगों के सिलेबस के अंदर जनरली यही आप सभी से पूछा जाता है, कौन सा, पैरेलल। जहां पे आप लोग निकालते हो ना F इज इक्वल टू म्यू नॉट वाला और I1 I2 L मल्टीप्लाई करके नीचे क्या आता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। यहां पे फिफ्थ में आप लोगों के लिए जरूरी है भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पैरा, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए इनके एग्जांपल्स के बारे में। 6th चैप्टर की बात करता हूं तो इसके अंदर आप लोगों का फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें तो लेंज लॉ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और
यहाँ पे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भैया सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करिए भैया सोलेनोइड के लिए, तो उस तरीके से भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया आप सभी को होना चाहिए। अगर मैं 7th चैप्टर की बात करता हूं तो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट किसी पे भी आप लोगों से पूछ सकता है, और इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, क्योंकि यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 की जब बात की जाती है तो ईएम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके यूजेस क्या है, क्योंकि पिछले सालों से वो यूजेस पे एक सवाल पूछ रहा है आप सभी से। एक सवाल का मतलब क्या हुआ, 2 नंबर में पूछता है आप सभी से, 2 आप लोगों को एप्लीकेशन दे देता है, उस पर पूछ लेता है चीजें। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से वर्क करता है, साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी 1-2 ट्राई कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि आप लोग 100% इफेक्टिवली चीजों को कर पाए। अगर 9th चैप्टर की बात करता हूं तो बेटा टीआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर्स फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार न्यूमेरिकल आप सभी से पूछा जाता है, चाहे वो आप लोगों को प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्केव की बात करता है, प्लेनो कॉन्वेक्स की बात कर लेता है, डबल कॉन्केव की बात कर लेता है, डबल कॉन्वेक्स की बात आप सभी से कर लेता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को भी आप सभी को पढ़ लेना है। प्रिज्म मैंने आप सभी को बता दिया। 10th चैप्टर की बात करता हूं तो ये जो प्रूफ है ना बेटा, इसको तो रट के जाना है, मैं बोलूंगा इसको तो मतलब दिल दिमाग में बिठा लेना है। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आप लोगों से रिफ्रैक्शन के अंदर पूछ सकता है कि भैया डेंसर से रेयर जा रहे हो या रेयर से डेंसर जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को इन चीजों को कर लेना है। देन आप लोग आओगे तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी बेस्ड आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं कि भैया डायरेक्ट इंटेंसिटी आप लोगों को दे देता है कि आई मैक्सिमम ये है, आई मिनिमम ये है, तो फाइंड आउट कर लो वैल्यूज को। ठीक है, और लास्ट जो है वो है इसके अंदर हाइगेंस थ्योरी और वेव फ्रंट किस तरीके से क्या इसके अंदर होते हैं, तो ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सेकेंडरी वेवलेट्स पे भी आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं। यानी कि 10th चैप्टर मैंने आप सभी को बता दिए 10th तक। अब सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बोलूंगा कि वीडियो को आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा क्या आप लोगों को भी लगता है कि सर इसका मेरे को सोल्यूशन करवा दीजिए इन टॉपिक्स का, जिससे क्या हो कि हमारी चीजें आसानी से सीधे सीधे हम लोग चीजों को कर पाए। तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे, जिससे मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। यहां से अगर मैं आता हूं तो 11th चैप्टर के अंदर ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर वो ग्राफ कौन सा, वर्क फंक्शन वाला, जिसके अंदर आप लोगों से बोल देते हैं मेटल एक ये है, मेटल दूसरी ये है, कि बताइए किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, उसके वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड की बात करता हूं तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, और डी ब्रॉयस वेवलेंथ की जब बात करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। वहां से आप लोगों से कई बार पूछ लेता है कि भैया लैम्डा निकालिए, अल्फा दे देगा और आपको प्रोटॉन दे देगा, या प्रोटॉन दे देगा ड्यूट्रॉन के साथ करा देगा, मतलब आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी आपका भाई आप सभी के लिए कंप्लीट मैराथन जो लेके आ रहा है उसके अंदर तो धुआं कर देंगे, सारी चीजों को जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल मॉडल आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। बोहर्स मॉडल की बात करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आप लोगों को लाइमन बार्मर जो पार्शियल सीरीज है उसके अंदर किस तरीके से उसको निकालते हैं, क्या एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इनकी वेवलेंथ के जो रेशियोज होते हैं उनसे सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आप सभी से। अगर मैं 13वें चैप्टर की बात करता हूं तो न्यूक्लियर फोर्स हुआ, बाइंडिंग एनर्जी हुआ, उसका कर्व हुआ, और मास एनर्जी रिलेशनशिप आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आप लोगों से वो सीधा बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेते हैं। मास डिफेक्ट के फॉर्म में आप लोगों को मास डिफेक्ट दे देते हैं और बोल देते हैं भैया मास डिफेक्ट निकालो और आप लोग बाइंडिंग एनर्जी यहां पे फाइंड आउट कर दो, ये भी आप सभी से पूछ ले जाते हैं। 14th चैप्टर की बात करता हूं बेटा, सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे इजीली यहां से आप लोग नंबर ले सकते हो। एनर्जी बैंड से आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे आप लोग करते हो, भैया एनर्जी बैंड के बेसिस पे कि भैया कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और आप लोगों का सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन जो आप लोगों का डायोड से किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट कब होता है, आप लोगों का ड्रिफ्ट करंट कब होता है, भैया फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड बाइस में अगर वर्क कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो पी टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए, और उसका लोअर पोटेंशियल है वो एन से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ रहा है, जेई के अंदर पूछा गया, हो सकता है मेरे भाई आप सभी से पूछ ले, क्योंकि जब पिछली बार आप लोगों के सैंपल पेपर के अंदर ये दिया गया था तो जेई के अंदर वो चीजें चेंज कर दी गई हैं। यहां पे लास्ट है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर के अंदर भी भैया फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा आइडिया आप सभी को होना चाहिए। ऑलमोस्ट क्या डिफरेंस है यार, देखो ग्राफ का डिफरेंस है, और उसके अलावा भैया वहां पे 2 डायोड यूज कर लेते हैं, यहाँ पे एक डायोड आप सभी का होता है। यानी कि ये मैंने आप लोगों के लिए वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बता दिया, या क्वेश्चन मैं बोलूं कि टॉपिक्स मैंने आप सभी को बता दिया जो एग्जाम के अंदर आप सभी से पूछे जाते हैं, और एग्जाम में इनको करना बहुत जरूरी है। अगर ये भी करके चले गए ना बेटा, बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे, कुछ आगे से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि सर यहां से काफी चीजें आप सभी से पूछी जानी होती है। राइट है, समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिटी चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों? उसके पीछे का रीजन यह है कि इसकी जितनी भी पीडीएफ्स हैं सारी चीजें आप सभी को वहीं पे मिलेंगी, तो उनको ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी जो है फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, जैसे अड्डा 24/7 की आपको डाउनलोड करोगे, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके थ्रू आप लोग जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप लोग फिजिक्स बाय गजेंद्र सर है उसको फॉलो कर लीजिए और जाके इसमें सारी चीजें वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है आपके पास होना। आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने दूर कर दिए। तो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल सभी को।